हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंडल पर। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम बार के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका एक पार्ट हुआ था, एक पार्ट और अर्थात आज लास्ट पार्ट उसका हम पढ़ाएंगे आपको। और इसी के साथ बार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इसके पहले जो इसका पहला पार्ट है उसको देख लेंगे तो यह वीडियो आपके समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था किसी भी बार वाली संख्या से बार को कैसे हटाते हैं, अर्थात किसी बार वाली संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है। और एक छोटी सी कहानी हमने आपको बताया था एक फैमिली से रिलेटेड, और उसी के आधार पे हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से बिल्कुल कम समय में कर पाते थे। तो आज हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर बार का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे बार से संबंधित जितने भी जोड़ वाले क्वेश्चन आते हैं, घटाना वाले क्वेश्चन आते हैं, गुणा और भाग वाले। तो सबसे पहले हम बार पर संबंधित जोड़ सीखेंगे कि बार वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर घटाना आपको सिखाएंगे, फिर गुणा सिखाएंगे, उसके बाद फिर भाग। तो आइए हम आपको बताएं, बहुत ही आसान होता है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 3.4 बार प्लस 5.3 बार, इसको जोड़ना है। तो देखिए कितना आसानी से इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जो ये संख्या लिखी है इसको ऐसे लिख दीजिए 3.4 बार। बार का मतलब होता है कि यही अंक बार बार आ रहा है, तो इसी को हम बार बार लिख देंगे 3.4444 ऐसे लिख देंगे कई बार। उसके बाद इसमें इसको जोड़ना है तो इसके नीचे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.3। 3 बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 की आवृत्ति हो रही है, बार बार 3 आ रहा है, तो 3 को हम बार बार ऐसे लिख लेंगे। ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं जितना चाहें आप, लेकिन 4-5 अंकों तक लिख देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि ये किस नेचर का, कितने अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ हमको नज़दीक दिखाई दे रहा है इसलिए हम ज़्यादा अंक नहीं लिखेंगे। कहीं कहीं तो 7 या 8 अंकों के बाद रिपीट होता है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा दशमलव के बाद ज़्यादा अंकों को लेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम यहीं से आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस है तो जोड़ेंगे, घटाना होता तो घटाते। तो देखिए 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 5 3 8। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आ गया 8.777। अगर दोस्तों आगे भी इसको हम जोड़ते तो ऐसे 777 आता जाता, तो इसलिए इसको हम ऐसा न लिख के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 बार आ रहा है तो 7 के ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। देखिए यहाँ से जो पहली संख्या थी बार वाली उसको ऐसे हमने लिख दिया, उसका बार हटा दिया, बार हटा के उसको जो बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो रही थी उसको हमने लिख दिया। दूसरी संख्या भी जो थी उसको भी हमने ऐसे लिख दिया, जिसके ऊपर बार लगा था, जिसकी रिपीटिंग हो रही थी हम उसको रिपीट कर दिए जिस अंक की। उसके बाद इनको हम जोड़ लिए, जोड़ने के बाद देखिए 8.7 आ गया। जैसे यहाँ पर बार लगा था तो बार बार उसको हम लिख सकते थे, इसका उल्टा भी हम कर सकते थे कि अगर बार बार अंक आ रहा है तो उसको हटा के कोई एक अंक ले लेंगे जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसी के ऊपर बार लगा दिए। तो जोड़ने के बाद ये आया, इसको हम बदल दिए इस फॉर्म में। जैसे हमको क्वेश्चन दिया था बार के पदों में हमने एक आंसर भी लिख दिया। दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन आपको एक समझाता हूँ। देखिए जैसे लिखा है 5.62 बार, एक के ऊपर बार लगा है, प्लस 3.23 बार, यहाँ 2 के दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार लगा हुआ है। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है विशेष, बस ऐसे ही है जिस तरीके से अभी आप जोड़े हैं। तो पहला लिखा है यहाँ पे 5.62, 2 के ऊपर बार लगा है, तो ये इसके बाद 2 2 2 2 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। इसके बाद वाला जो इसमें जोड़ना है संख्या 3.23 बार है, इसका मतलब 23 की रिपीटिंग है, 2 3 2 3 2 3 2 3 बार आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ 2 3 2 3 2 3 2 3। इसको अगर आगे और बढ़ाएंगे तो ऐसे अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए कहा गया है। तो
देखिए 3 2 5 और 2 2 4, 3 2 5 2 2 4, 3 2 5 2 2 4, 3 2 5 और 6 2 8 दशमलव, यहाँ से 5 3 8। तो हम यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि 8.8545454, फिर 5 आगे जोड़ते अगर तो 4 आता, फिर 5 4 आता। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 8.8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं रिपीट हो रहा है 5 4 5 4 5 4 आ रहा है, 2 अंकों की रिपीटिंग हो रही है यहाँ पे। तो हम 5 4 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन है 2.75 के ऊपर बार लगा है प्लस 3.84, यहाँ पर 84 के ऊपर बार लगा है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में 6.60 बार, बी ऑप्शन है 6.59 बार, सी ऑप्शन है 5.59 प्लस डी ऑप्शन है 5.159। 3 के ऊपर बार लगा है यहाँ पर, 3 अंकों के ऊपर 159। इसमें देखना है कि आप वीडियो को रोक के एक बार अपने से प्रयास कर सकते हैं। चलिए, जैसे आपको हमने अभी सिखाया कि कैसे जोड़ेंगे, इसको सिंपल जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। 2.75 प्लस 75 के ऊपर बार लगा है तो 75 75 बार बार ऐसे आएगा आपका 7 5। इसी पर इसको जोड़ना है तो इसको भी जोड़ दीजिए 3.84848484 ऐसे। इसके बाद इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए दोस्तों 5 4 9 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 4 9 1 हासिल 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 1 हासिल 16 हासिल 1, 5 4 9 1 हासिल 10, 8 7 15 1 हासिल 16, 5 4 9 1 हासिल 10, 8 7 15 1 हासिल 16, 5 4 9 1 हासिल 10, 8 7 15 1 हासिल 16 6, 3 2 5 1 हासिल 6। तो यहाँ से इतना हम देख रहे हैं कि 6.60606060 दोस्तों, इसके आगे अगर होता तो यहाँ पर भी 9 के स्थान पे 1 हासिल जुड़ता, 10 आ जाता, यहाँ पे 6 हो जाता, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता। तो यहाँ पर देखिए 6.60 की रिपीटिंग हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.60 की रिपीटिंग हो रही है दोस्तों। जैसा कि इसके पहले देखिए बार को हटाए तो उसको हम बार बार लिख दिए, तो जो यहाँ पर बार बार आया है उसके ऊपर हम सबको हटा के उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 6.60। देखिए 6.60 आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, इसलिए आपका आंसर ये वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन लेके और आपको समझा रहा हूँ और आप इसको भी प्रयास करिए। बिल्कुल आसान है, आप इसको अगर हमारे साथ देखते रहेंगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आपसे छूट के नहीं जाने वाला है। तो चलिए एक जोड़ आपको और सिखा देता हूँ। 0.63 के ऊपर बार लगा है प्लस 0.37 बार लगा है। इसका ऑप्शन है इसमें 1.01, ऑप्शन बी है 0.101, ऑप्शन नंबर सी है 1.01 बार, ऑप्शन नंबर डी है 1.001 बार। तो आइए दोस्तों, जैसा इसके पहले सीखे हैं उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 0.63 है तो 0.63636363 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर 0.37 तो 0.37 इसको लिख लेंगे। तो आइए 0.6363636363 ऐसे लिख लेंगे। इसको आपको
हो जाएगा 0.3737373737। दोस्तों इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि बार हटाएंगे, जैसे यहाँ 37/99, इसको 63/99, वैसे भी इसको कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है करने का, बट ऐसे करेंगे तो गलत होने के चांस बिल्कुल कम है। वहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शन को आप मिलाने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट ऐसे आपका ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। पॉइंट के पहले इसमें भी कोई अंक नहीं है, इसमें भी कोई अंक नहीं है, केवल शून्य है, तो इसीलिए मैं शून्य यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो चलिए 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल, 6 3 9 1 10 हासिल, 7 3 10 1 हासिल 11, 6 3 9 1 हासिल 10, 7 3 10 1 हासिल 11, 6 3 9 1 हासिल 10, 7 3 10 1 हासिल 11, 6 3 9 1 हासिल 10, हासिल 1 बचा तो यहाँ से 0 और 1 आ जाएगा इतना। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों 1.01010101, इसी प्रकार से इधर होता तो उसका हासिल यहाँ आता तो 1 आ जाता, फिर यहाँ पर भी 01, फिर इसी प्रकार से ये आगे भी आता। तो चलिए इसका आंसर हम बार के पदों में लिख दें अगर, तो हो जाएगा आपका 1.01। बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं दोनों को। 01 आ रहा है तो सारे 01 को लास्ट वालों को हटा दिए, सबसे पहला वाला जो 01 है उसको यहाँ पर ले लिए, तो 1.01। देखिए 1.01 किसी में ये ऑप्शन मिल रहा है आपका, इसीलिए आप उत्तर नंबर सी आपका सही हो गया। अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे घटाते हैं, बार वाली संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है। तो आइए, तो दोस्तों हम 3-4 उदाहरण लेके आपको जोड़ समझा दिए, सिखा दिए कि जोड़ कैसे सीखा जाता है बार वाली संख्याओं का। बार वाली संख्याओं का जोड़ बहुत ही आसान है, जिसके ऊपर बार लगा है उसको बार बार ऐसे लिख लेंगे 5 6 7 अंकों तक। उसके बाद नीचे जो और भी जिस संख्या को उसमें जोड़ना है उसको भी इसी प्रकार से लिख देंगे, उसको जोड़ लेंगे। फिर यह देखेंगे उसमें कि किन अंकों की या कितने अंकों की रिपीटिंग हो रही है, सारे लास्ट वाले अंकों को हटा देंगे, जिन अंकों की रिपीटिंग हो रही है उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको जोड़ सिखा दिए हैं, इसमें अब सीखते हैं घटाना। घटाने में देखिए घटाना भी सेम इसी प्रकार से है जैसे 5.63 यहाँ पे लगा है बार में, घटाना है 2.35 बार। तो सेम क्वेश्चन है, बस जहां पर प्लस रहता था वहां पर माइनस आ गया है, तो जहां पर हम प्लस जोड़ते थे वहां पर क्या करेंगे, इस बार घटा देंगे। और करने का तरीका वही है, तो पहले वाले को हम लिख दिए जिसमें से घटाना है 5.63 बार है, तो इसको क्या करेंगे 63 बार बार लिख देंगे इसको। और जिसको घटाना है उसको उसके नीचे लिख दिए, पॉइंट को पॉइंट के सामने लगा दिए। 3.35 के बार 35 के ऊपर बार लगा है, तो 35 बार बार हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अगर आगे लिखना चाहें तो आगे भी इसी प्रकार से हो जाएगा। अब इसको घटाना है तो यहाँ घटाने का चिन्ह लगा लेंगे। दोस्तों मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर इसको करना होता तो ये 10 सेकेंड 15 सेकेंड या 20 सेकेंड के क्वेश्चन है मात्र। और आप इसको जब सीख जाएंगे तो आप देखेंगे खुद ये आपको 20 सेकेंड 25 सेकेंड में एक क्वेश्चन आसानी से आ जा रहा है। तो चलिए अभी सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए इसको घटाइए, तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो बगल वाले से उधार लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ बचा 13 में से 5 जाएगा 8, फिर यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से नहीं घटेगा, यहाँ से कैरी होगा तो यहाँ 13 में से 5 जाएगा 8, फिर यहाँ 2 8 2 पॉइंट, यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। ये बड़ा वाला है, इसका चिन्ह यहाँ पर छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि घटाने के पश्चात कितना आ गया 3.28282828। इसी प्रकार से अगर आगे होता तो और भी 28 आता। तो हम इसको हटा के यहाँ पर 3.28 28 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो सारे 28 को हटा दिए, बस एक बार लिख के उनके ऊपर क्या कर दिए, लाइन खींच दिए। इस प्रकार से इनका ये अंतर हो गया, इनका ये घटाव या इनका घटाना हो गया।
आइए एक उदाहरण और लेकर आपको समझाता हूं। (8.467 बार -5.843) यहाँ भी तीनों के ऊपर बार लगा है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने इसको किया उसी प्रकार से इसको भी करना है। जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख लीजिए। 8.46 तीनों के ऊपर बार लगा है। 467 467 467 467 इसी प्रकार से आगे इसको लिख सकते हैं। जिसको घटाना है उसको भी लिख दीजिए नीचे। 5.843 843 843 843 आगे ये चला जाएगा। घटाना है दोस्तों तो घटा दीजिए इसमें से कि 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो बगल से अगर कैरी लेता है तो यहाँ 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, फिर यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, 14 में से 8 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3 और 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 4 में से नहीं घटेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 पॉइंट। यहाँ एक कैरी दे दिया था, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2, घटकर इतना आ गया। अब देखिए 2.623 623 623 62 आगे और होता दोस्तों 3 यहाँ पर आता, क्योंकि ये 7 बगल वाले को एक कैरी दे चुका होता तो यहाँ 6 बचता, 6 में से 3 जाता तो यहाँ 3 आ जाता, जैसे कि इधर बन रहा है। तो एक प्रकार से देखिए इसका घटाना कितना आ गया, घटाएं तो 2.623 बार बार आ रहा है तो इसके आगे वाले 6.23 के अलावा जितने भी 623 हैं उनको हटा देंगे और इनके ऊपर लगा देंगे बार। यही हमारा अंतर हो गया। तो चलिए दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद एक उदाहरण लेकर आपको और समझा रहा हूँ। देखिए तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर 1 2 संख्याएं प्लस में है, इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह यहाँ प्लस छिपा हुआ है, एक संख्या ये है माइनस में। दोस्तों जब 3 या 3 से अधिक संख्याएं एक साथ में आ जाती हैं उनको जोड़ना और घटाना रहता है, तो जितनी संख्याएं प्लस में हैं उनको सबको एक साथ जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं माइनस में रहती हैं उन सभी संख्याओं को एक साथ में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इन दोनों का योगफल का अंतर निकाल लेते हैं, वही संख्या जो आएगी इस पूरे का हल हो जाता है, जो यहाँ पे हमको कई संख्याएं जोड़ घटाने में दिया रहता है। तो दोस्तों जैसा कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 संख्याएं बार में दी हुई हैं, ये और ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसके योगफल में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए जैसा कि अभी सीखें आप 2.34 बार है, 34 पे बार लगा है तो 34 को हम बार बार ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमको इसमें जोड़ना है 3.67। देखिए 7 के ऊपर बार लगा है तो 7 आपका ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हम चाहे जितनी बार इसको लिख सकते हैं आगे। फिर इनके बाद इसका जोड़ करना है, योग करना है, तो इसको हम जोड़ ले रहे हैं। देखिए प्लस का चिन्ह। दोस्तों देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब आप समझे रहेंगे तो आप इसको 15 से 20-30 सेकंड में कर लेंगे। हम भी इसको जब करते हैं तो 15 से 20 सेकंड में कर ले जाते हैं। आप लोग भी इसको बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, और पूरा जितना लिखना चाहिए उससे भी ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपको लिख कर समझाएं, तो इसलिए टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगता है। आप विश्वास मानिए जब आप इसको करेंगे तो खुद देखेंगे कि ये बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपसे। तो चलिए इसको देखिए जोड़ना है तो 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1, 7 4 11 1 हासिल 12,
7 3 10, 1 हासिल 11, 7 4 11, 1 हासिल 12, 7 3 10, 1 हासिल 11, 7 4 11, 1 हासिल 12, 6 3 9, 1 हासिल 10, 3 2 5, 1 हासिल 6। तो आ गया यहाँ से 6.02 02 12 12 12 ऐसे आगे आता चला जाएगा। दोस्तों अगर और आगे जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो 1 आया है तो यहाँ पर भी 2 आ जाता। अब इसके योग में से हमको इसको घटाना है, तो चलिए इसको घटा देते हैं। 4.854 के ऊपर बार लगा है तो 545454 ऐसे आता चला जाए। घटाना है तो मैं यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। देखिए 1 में से 4 घटाना है, नहीं घटेगा, उधार लेगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 7। यहाँ बचा 1 तो बगल वाले से उधार लेगा तो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचा 10 बगल से उधार लिया तो यहाँ हो जाएगा 0 बचा, बगल वाले से उधार लिया तो 10 10 में से 4 जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ बचा 1 तो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 5 जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 9 में से, यहाँ 9 है, 9 में से 8 जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ 1 इधर उधार दे दिया था, यहाँ बचा है 5, 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 1.1666 बार आ रहा है। अगर ये आगे होता और करते तो इधर 7 ना होके 6 आता। तो हम इस पूरे का हल निकालें तो हमारे सामने आ गया 1.1। देखिए दोस्तों 6 बार बार आ रहा है तो हम सारे 6 को हटा के 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो देखिए इनमें से कोई ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना है। यहाँ पर भी 1.16 बार लिखा है, यहाँ पर भी 1.16 बार लिखा है, लेकिन यहाँ पर 1 और 6 दोनों के ऊपर बार लगा है, यहाँ पर 1 पर बार नहीं लगा है, केवल 6 पर बार लगा है। तो आपका उत्तर इसी से मिल रहा है, तो इसको लगाइएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देकर करना है, नहीं तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको जोड़ सिखा दिया, बार वाली संख्याओं का घटाना सिखा दिया। किसी भी क्वेश्चन किताब से आप क्वेश्चन ढूंढ के इनको करिएगा, देखिए आपको बहुत आसानी से आते चले जाएंगे। अब हम आपको गुणा भी सिखाएंगे। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो जाएगा क्योंकि हम आज इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहते हैं। गुणा भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। देखिए जैसे लिखा है 0.09 दोनों के ऊपर बार लगा है इंटू 7.3 के ऊपर बार लगा है। देखिए इसको कैसे करेंगे, बार को हटाइए, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर बार को हटा दीजिए, उसके बाद इसको हल करिए। बार को हटाएंगे, देखिए तो यहाँ 9 आ जाएगा, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 9 उतर जाएगा। ये गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिए। फिर ये है 7 और 7 सही, ये 3 है तो 3/9 हो जाएगा। यहाँ से आप देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा 9/99 इंटू, देखिए 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 3 66 बटे 9 हो जाएगा। आप इसको चाहें तो काट दीजिए, जिससे कटता है 9 1 कम 9, 9 कम 9 से 9 कट गया। देखिए ये और कट जाएगा, 11 6 66, 11 9 99। और चाहे इसको देखिए कट जाएगा, ऊपर नीचे कटता है तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यहाँ से फिर हो जाएगा 2/3। तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है, और या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 ऐसे, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 6 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। देखिए दोस्तों कितना आसानी से आ गया। 2 बार वाली संख्याओं का गुणनफल कैसे करना है। एक संख्या ये ले लिया, बार हटा दिया, इस संख्या का भी बार हटा दिया। ये जो 7 है इसको पूर्णांक है, ये इधर वाला अपूर्णांक है, तो अपूर्णांक को हमने ऐसे लिख लिया, पूर्णांक को बगल में ऐसे लिख देते हैं। देखिए दोस्तों इसका मतलब 7 सही 3/9 का मतलब ये नहीं होता है कि 7 गुणते 3/9
9। इसका ये कतई मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है 7 + 3/9। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसको इसके साथ गुणा में मत समझिएगा। तो देखिए कितना आसानी से इसको काटना आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कैसे काटता हूँ। ये है, इसका 12 हटाएंगे, दशमलव पहले कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 9। 2 अंकों के ऊपर 12 लगा है, 2 उतार देंगे नीचे, पॉइंट इंटू ये देखिए 7 है, जितना यहाँ पॉइंट के पहले है उसको सही बटा में लिखते हैं। तो यहाँ लगा दिए पूर्णांक और ये है 3 बट्टे कितना 9। तो आप इसको 9/99 लिख दिए इंटू, यहाँ पर देखेंगे आप चाहो तो यहाँ से भी इसको काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं तो मत काटिएगा। 9 7 63 और इसको जोड़ लेते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 7 63, 63 में 3 जोड़ दिए तो 66, तो यहाँ 66/9 हो गया। देखिए इस तरीके से तिर्यक ऊपर और नीचे रहता है, तो चाहे अगल बगल ऊपर नीचे रहे, चाहे तिर्यक में भी ऊपर नीचे रहे, तब भी कटने वाली संख्याएं आपस में कट जाती हैं। तो 9 से 9 काट दिए। यहाँ भी अगर मैं काटना चाहता हूँ तो देखिए 11 से काटूंगा तो 11 छके 66, 11 9 99। तो यहाँ से देखिए आ गया 6/9, ऊपर 6 नीचे 9। अभी ये और कट सकता है तो इसको और काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9। तो कुल मिला के हमारा आ गया यहाँ से 2/3, 2/3 आ गया। इसको देखिए इस रूप में भी आपका ऑप्शन हो सकता है, जो भी रहेगा आपके परीक्षा में, या इस रूप में भी हो सकता है 2 में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ देख लीजिए 2 में भाग देंगे, 3 से भाग देंगे नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट मैं बढ़ा लूँगा तो यहाँ हो जाएगा 0, उतार सकते हैं। 3 छंगे 18, घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 1 बचा है, 1 में से गया कुछ नहीं, क्योंकि हम दशमलव बढ़ा चुके हैं इसलिए 0 हम बार बार बढ़ा सकते हैं। फिर 3 छंग 18, 2 आएगा, फिर 0 बढ़ा लिए, 3 छंग 18। तो ऐसे हम इसको बार बार करते चले जाएंगे। तो देखिए बार बार आ रहा है यहाँ पे क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.666, बार बार ऐसे आएगा। तो या इसका एक दूसरा भी तरीका है प्रदर्शित करने का, जैसा कि अभी आप पढ़े हैं कि 0 पॉइंट जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे, उसके ऊपर लगा देंगे बार। तो दोस्तों आपके ये समझ में आ गया होगा कि कैसे गुणा करते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन देखेंगे फिर आपके समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपके सम्मुख आ जाएगा, आप उसको देखेंगे बहुत ही कम समयों में बिल्कुल सही कर डालेंगे। तो दोस्तों आइए एक क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ लिखा है 1.2 इंटू 0.03 बार। इसका ऑप्शन भी है हमारे सामने, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है। वीडियो को रोककर आप इसका प्रयास कर सकते हैं। 2 के ऊपर बार लगा है और इसमें 0 और 3 दोनों के ऊपर बार लगा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन भी दिया है, इसमें क्या दिया है 0.04 दोनों के ऊपर बार लगा है। ऑप्शन नंबर बी है 0.036 बार। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1.13 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर डी है 0.037, तीनों के ऊपर यहाँ पर बार लगा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको हल करिए। देखिए हटा दीजिए, हमने कहा इसको ऐसे जो भी पूर्णांक में रहे उसको क्या करना है, आपको पहले लिख लेना है। इसके बाद जो अपूर्णांक में है उसको ऐसे उसका दशमलव हटा देंगे तो 2/9 हो जाएगा इंटू, यहाँ से देखिए ये है 3 लिख देंगे, बटे में 2 के ऊपर है बार तो 2 9 यहाँ पर उतार देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 0 भी मैं उतार सकता हूँ, चूँकि अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हम इसको हटा देंगे। तो देखिए इसको आगे कर सकते हैं 9 1 कम 9 2,
11, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं तो 9 एक कम 9, 9 2 11 बटे 9 हो गया। गुणा का चिन्ह है, लगा दिए। इसको देखिए 3 बटे 99। दोस्तों अभी हमने आपको सिखाया, जो भी है ऊपर नीचे कर सकता है तो आप काट दें। देखें 3 एक कम 3, 3 तिरिक्का 9। देखिए 11 एक कम 11, 11 9 99। तो यहाँ से देखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 1 और 1 ऊपर बचा और 3 और 9 नीचे बचा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 एक कम 1, 9 तिरिक 27। यहाँ से अब एक में 27 से भाग देना है। आइए देख लीजिए, लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे जल्दी क्वेश्चन आता नहीं है। फिर हाल अगर आ गया तो आप इसको कर ले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। देखिए यहाँ भाग नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट बढ़ा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा तो एक तो 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ एक 0 और हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 100 हो गया, यहाँ 27 है। कितनी बार जा सकता है? 3 बार यहाँ से जा सकता है। जब 3 बार जाएगा तो देखिए 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 हासिल 8 घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1। फिर चूंकि दशमलव हम बढ़ा चुके हैं इसीलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। फिर अब देखिए कितनी बार जाएगा? 7 सता 49, हासिल लगा 4, 7 दूना 14, 4 18। सॉरी दोस्तों, देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 आ गया। फिर से क्या करेंगे? यहाँ मैं 0 बढ़ा दूंगा, सॉरी यहाँ मैं 0 उतार दूंगा क्योंकि दशमलव पहले से उतारा हुआ था। अभी ये कम पड़ रहा है तो एक 0 यहाँ पर फिर से मैं उतारूंगा तो एक 0 यहाँ से उतर जाएगा। फिर देखिए कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 8। फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 19। फिर देखिए हम 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, फिर वही संख्या आ गई 190। इसका मतलब फिर से ये 7 बार जाएगा। तो ये इसी प्रकार से आगे जाता रहेगा, रिपीट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 1/27 को मैं लिख सकता हूँ 0.0। दशमलव के पहले हम 0 लगा लेते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए 037 फिर से 037 आएगा तो 037 एक बार लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो देखिए 037 वाला एक ऑप्शन आप सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सही है। गुणा वाला एक क्वेश्चन और 3.27 बार 0.99 बार, इसका भी ऑप्शन दे रखा है तो मैं भी दे देता हूँ 6। ऑप्शन नंबर बी है 0.6 बार। ऑप्शन नंबर सी है 0.6 बार बटे 9 और ऑप्शन नंबर डी है 4.26 बार। तो आइए दोस्तों इसको हल करके देखते हैं कितना आता है। हमने जैसा कि आपको बताया इसको ऐसे बगल लिख लेंगे 27 बटे 2 के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर 2 नीचे उतार दिए इंटू, यहाँ से देखिए ये हो गया 99, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 अंक नीचे 2 लगा दिए। अच्छा देखिए यहाँ से ये से ये सीधा कट जा रहा है, काट देंगे। और यहाँ से इसको भी देखिए 9 तिरिक 27, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। यहाँ से क्या बचा? 3 सही 3 बटे 11, 3 सही 3 बटे 11। तो ये हो जाएगा आपका 11 तिया 33 3, 11 तिया 33 3 36 बटे 11। तो भाग देंगे इसको, 11 तिया 33, 3 बचा 30 हो गया, दशमलव बढ़ा दिए 30 हो गया। तो 11 दूना 22, 8 बचा 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3 बचा 30 हो गया, 11 दूना 22, 8 बचा 80 हो गया, 11 सत्ते 77। फिर
बार बार यही आता जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखेंगे तो हम 3.2727 आ रहा है, तो 27 बार हो जाएगा। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इसके ऑप्शन गलत हैं, तो आप यहाँ से एक ऑप्शन इसका चाहे बना लीजिए 3.27 बार। आइए एक दो क्वेश्चन हम भाग वाले भी लेके आपको समझा देते हैं कि इसका भाग कैसे होगा। चलिए देखिए, भाग वाला क्वेश्चन जैसे लिखा है 5.4 बार डिवाइडेड बाय 3.8। देखिए दोस्तों, भाग भी बिल्कुल गुणा के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज़ परिवर्तित करना रहता है, बाकी सब सेम चीज़, सारा प्रोसेस हम गुणा वाला ही यहाँ करते हैं। जैसे देखिए ये लिखा है, तो गुणा में हम क्या करते थे, इसको सही बटे में पूर्णांक में लिख लेते थे और इसको ऊपर बटे 1 अंक के ऊपर बार लगा है तो यहाँ 9 लिख देते थे। ये है भाग। यहाँ देखिए ये सही में लिख दिए और 8 बट्टे यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसको लिखते हैं 9 पचे 45 और 4 जोड़ देते हैं, 45 4 49 बट्टे 9। ये भाग का चिन्ह है, भाग लगा दिए। देखिए 9 3 27 और 8 जोड़ दीजिए, तो 9 3 27 और 3 30 5 35 बट्टे 9 हो जाएगा। देखिए इसको हम वैसे लिख दिए, और ये जो भाग है इसके स्थान पे मैं लगा दूंगा गुणा, और इसको ऐसे पलट देते हैं। जो इसका हर है अंश बन जाता है, जो अंश है हर बन जाता है, जो इसका नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन जाता है। अर्थात जो 35 बट्टे 9 है तो इसको 9 बट्टे 35 में लिख दूंगा। तो देखिए कुछ कटता है ऊपर नीचे तो काट देते हैं, ये भी कट रहा है दोस्तों। देखिए 7 7 49 7 5 35। तो यहाँ से हमारे सामने बचा क्या, 7 बट्टे 5। आपका आंसर इस रूप में भी दिया हो सकता है आपका आंसर दशमलव रूप में रहे, तो देखिए इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। 5 भाग देके ऐसे भाग दे लीजिए, 7 में 5 से भाग देना है तो एक बार जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा, फिर दशमलव बढ़ा देंगे यहाँ से, तो यहाँ 0 बढ़ा सकता हूँ मैं। 5 चौका 20 घट गया यहाँ से, तो आ गया कितना 1.4। तो आपका आंसर इस रूप में भी दिया हो सकता है, इस रूप में भी दिया हो सकता है। जिस रूप में रहे आपको क्वेश्चन को वहीं उसके हल को वहीं पर रोक देना है और आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से सारा प्रोसेस इसमें गुणा का ही है, बस एक चीज़ यहाँ पर बदलना है, भाग के चिन्ह को हटाना है, इसके स्थान पे गुणा लगाएंगे, साथ ही साथ जो बाद वाला संख्या है उसको क्या करेंगे, बदल देंगे, उसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिख देंगे। तो एक आध क्वेश्चन और भाग का आपको मैं समझा दूं। 5.2 बार डिवाइडेड बाई 3.4 बार दे रखा है। इसका मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, आप इसको चाहें तो चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, लगाकर इसको आप चेक कर सकते हैं अभी वीडियो को रोककर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 52/34। ऑप्शन नंबर डी दिया है 26/17। तो आइए इसको हल करके देखते हैं एक बार। हमने आपको बताया कि ये है, जैसे अभी तक करते थे, ये पूर्णांक है, ये अपूर्णांक है, इसके ऊपर बार लगा है तो यहाँ लिख देंगे 9 डिवाइडेड बाई 3 पूर्णांक है, 4 के ऊपर बार लगा है तो ये 4 बटे कितना 9। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 9 पचे 45 2 47 बटे 9 डिवाइडेड बाई 9 3 27 और 4 27 4 31 बटे 9 हो गया। यहाँ से ये हो गया 47 बटे 9। इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, इसको हम बदलेंगे गुणा में और इसको क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 9 बटे 31। अब देखिए इसको क्या करेंगे, कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 47/31। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। देखिए आप जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे हैं 47/31 दिया है, तो ये आपका आंसर सही है। मान लीजिए इस रूप में न दिया होता
पॉइंट के रूप में दिया होता तो हम 47 में 31 से भाग दे के पॉइंट में निकाल देते तो हमारा ऑप्शन मिल जाता। तो दोस्तों ये रहा भाग, जैसे जोड़ वैसे घटाना और जैसे गुणा उसी तरीके से भाग, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब दोस्तों इस प्रकार से बार वाली संख्याओं का सब कुछ हम लोग सीख गए, जोड़ सीख गए, घटाना सीख गए, गुणा सीख गए, भाग सीख गए। और पहले वाले वीडियो में हमने बहुत ही आसानी से बार को हटाना सीख गए। एक क्वेश्चन और रह गया है, एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया है दोस्तों, जिसमें दशमलव के पहले बार आ जाता है। जैसे देखिए दशमलव के हर जगह अभी तक जो हम देखें दशमलव के बाद में बार लगा है, दशमलव के बाद वाले अंकों पे बार लगा है। कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलता है कि दशमलव के पहले वाले अंक पे बार लगा रहता है, दशमलव के पहले वाले अंक पे बार लगा रहता है। जैसे देखिए 3 बार 0.54, 6 बार 0.56, इस तरीके से। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट के पहले बार लगा है, पॉइंट के पहले बार लगा है। तो देखिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन इसको भी हम लेते हैं और लेकर इनका जोड़ घटाना आपको हम सिखा देते हैं, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर फंसे ना। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ करके एक दो क्वेश्चन इस टाइप का भी आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन है 2 बार 0.3 प्लस 2.3 बार प्लस 2.3 प्लस 2 बार 0.3 बार। देखिए दोस्तों जैसे इसके ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्णांक निगेटिव है, माइनस में है, ये आपका पॉजिटिव ही है। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर बार नहीं लगा है, यहाँ पर किसी में बार नहीं लगा है, यहाँ पर देखिए इस पर भी बार लगा है, इस पर भी बार लगा है। एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिए और उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसका पूर्णांक भाग अलग करने वाले हैं, अपूर्णांक भाग अलग करने वाले हैं। जैसे दशमलव के पहले जो है उसे पूर्णांक भाग कहते हैं और दशमलव के बाद जो भी है अंक या संख्या उसे अपूर्णांक भाग कहते हैं। तो हम यहाँ पर सभी संख्याओं का पूर्णांक और अपूर्णांक, पूर्णांक और अपूर्णांक, पूर्णांक और अपूर्णांक, पूर्णांक और अपूर्णांक, इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो चलिए मैं अलग कर देता हूँ। देखिए ये 2 बार प्लस 0.3 प्लस 2 प्लस 0.3 बार प्लस 2 प्लस 0.3 प्लस 2 बार प्लस 0.3 बार। अब देखिए ये पूर्णांक के ऊपर अगर बार लगा है तो इसका मतलब ये है माइनस में, इसका मतलब हो गया -2। ये है प्लस 0.3 प्लस, इसके ऊपर नहीं लगा है ये ऐसे ही रहेगा प्लस। ये देखिए 0.3 बार प्लस 2 प्लस 0.3। देखिए इसके ऊपर माइनस लगा है तो प्लस और माइनस, ये माइनस में है तो -2। अंक के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब ये निगेटिव में रहता है तो -2 है, -2 प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाता है प्लस यहाँ पे 0.3 बार। तो आइए इसको देखिए, ये 2 माइनस में 2 प्लस में, ये और ये आपस में घटेगा, घट के 0 हो जाएगा। 2 यहाँ प्लस में, 2 माइनस में, ये आपस में घटेगा, घट के 0 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है हम उसको उतार लेंगे। देखिए जैसे 0.3 है, 0.3 है, देखिए ये घट के आपके 0 हो गए नहीं। तो चलिए देख लीजिए -2 -2 -4, 2 प्लस में हो गया आपका +4, 0.3 हो जाएगा आपका क्या 0.6। ये वाला बार में 0.3 बार 0.3 बार, तो इसको ऐसे जोड़ लेंगे 0.3 बार 0.3 बार 0.6 बार हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि इतना ही प्लस में है, इतना ही माइनस में है, और ये घट के आपका 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 0.6 प्लस 0.6 बार, इसको जोड़ने का तरीका देखिए। 0.6
आगे कुछ नहीं है तो आप चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद लिखा है 0.6, बार लगा है तो इसका मतलब 6 हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए कि 6 हो जाएगा, 6 6 6 6 6 6 12 2 हासिल 1, इतना आ जाएगा। तो 1.26 बार। देखिए इस प्रकार से ये आपका हो गया योग ऐसी संख्या का जिसमें दशमलव के पहले बार दिया है 1.26 बार। तो हो गया दोस्तों। आइए एक उदाहरण और लेता हूँ। एक क्वेश्चन है 2 बार 0.58 प्लस 3 बार 0.72। इसका योग आपको बताना है। इसका मैं दे देता हूँ ऑप्शन भी। ऑप्शन नंबर ए है 5.13 बार 0। ऑप्शन नंबर बी है 4.3। ऑप्शन नंबर सी है 4 बार 0.30। ऑप्शन नंबर डी है 6 बार 0.3। दोस्तों इस वीडियो को रोक के आप इसको एक बार अपने से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। आइए इसको देखिए। हमने बताया कि ये है पूर्णांक वाला भाग, इसमें ये पूर्णांक वाला भाग। पूर्णांक वाले भाग को अलग कर दीजिए तो देखिए ये हो जाएगा -2 प्लस 0.58 प्लस इसको अलग कर देंगे 3 बार प्लस 0.72। तो देखिए इसका माइनस का मतलब होता है कि -2, बार का मतलब होता है -2 दशमलव के पहले। जब किसी पूर्णांक पे लगा, पूर्णांश भाग पे लगा होता है बार, तो इसका मतलब होता है माइनस। ये है प्लस आपका 0.58। ये देखिए इसके ऊपर माइनस लगा है, इसका मतलब ये माइनस में है। तो माइनस और प्लस -3 प्लस 0.72। पूर्णांक भाग को देखिए पहले हल कर लीजिए। 2 है, ये 3 है, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5 हो जाएगा। ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस लगा दिया मैंने। जोड़ने और घटाने के पश्चात जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद हमको जोड़ना है ये, तो जोड़िए 8 और 2 10 हासिल लगा 1, 5 7 12 1 हासिल 13। इस प्रकार से इसका जोड़िए आ गया। अब देखिए इसका देखा जाए तो इसका पूर्णांक भाग -5, यहाँ से इसको अगर हम 2 भागों में तोड़ देते हैं तो 1 प्लस 0.30 आ जाता है। देखिए ये है आपका पूर्णांक भाग और ये है पूर्णांक भाग। इसमें से आप इसको घटा दीजिए। देखिए प्लस में है, माइनस में, घट जाएगा तो आ जाएगा -4 प्लस 0.30। आप इसको चाहें तो ये माइनस हटा के यहाँ पर लगा सकते हैं बार के रूप में। तो देखिए हो जाएगा 4 बार प्लस 0.30। इसको आप लिख सकते हैं 4 बार 0.30। जैसे कि अभी हमने इसको पलट के ऐसे लिखा था, इसको पलट के ऐसे लिखा, तो आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए मिल रहा है, तो हमने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया है। जब पूर्णांश वाले हिस्से पर बार लगा होता है, इसका मतलब होता है कि उसका केवल पूर्णांश भाग क्या है, निगेटिव है। तो दोस्तों आज से ये बार वाला टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको करवा दिया। अब आपको भी ये करना चाहिए कि जितने भी आपके पास बुक हो मैथ की, वो चाहे जिस राइटर की हो, जिस भी पब्लिकेशन की हो, वहाँ से बार वाले क्वेश्चन को ढूंढें और प्रैक्टिस के लिए खुद बार बार प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। यदि हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी फ़ायदा पहुँचाता है, इससे आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल महसूस होता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।